Our topic is simple interest. The topic is simple interest related chapter. ये जो एक्सरसाइज है सिंपल इंटरेस्ट की टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले फार्मूला सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. देन यू कैन टच द क्वेश्चन, देन अब तभी यू कैन डू द क्वेश्चंस. इसलिए आज के क्लास में मैं सिर्फ फार्मूलाज को डिस्कस कर रहा हूँ. सिर्फ फार्मूलाज होगा आज के क्लास में, आप लर्न करोगे. फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आगे एक्सरसाइज करवाऊँगा. सबसे पहले एसआई मैंने लिखा है टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट मतलब पीआरटी बाय 100. अब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे बैंक से चाहे कोई मैन टू मैन, जब पैसा किसी से लेते हैं तो हर आदमी, हर सेक्टर, हर बैंक आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पे पैसा नहीं देना चाहता है. वो उसका समथिंग चार्ज, उसके ऊपर कुछ चार्ज लेना चाहता है. द समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज कोई हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. हिंदी में इसको सूद कहते हैं, ब्याज कहते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया सूद या ब्याज का चैप्टर है. ये कमर्शियल मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसआई लिखा है. एसआई का फार्मूला होता है पीआरटी बाय 100. अब बोलोगे पीआरटी क्या है? पी है, पी फॉर प्रिंसिपल, जो मेन पैसा होता है, मेन अमाउंट, जो पैसा हम किसी से लेते हैं या देते हैं. द मेन पैसा इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इसके बाद रेट, आर फॉर रेट. रेट हमेशा परसेंटेज में पर एनम में होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर एनम? पर एनम का मतलब है जो भी इंटरेस्ट क्लेम होता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो पर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है. भले आप 5000 किसी से ट्रांजैक्शन किए हो, किसी से लिए हो, किसी को दिए हो, बट आप जो इंटरेस्ट क्लेम करोगे, जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज उस पर अप्लाई करोगे, वो पर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट में आप करते हो. तो इसका वैरी करता है ये रेट. कोई 2%, कोई 3%, ये वैरी करता है परसेंटेज. तो कहने का मतलब ये है कि रेट का जो यूनिट होता है वो परसेंटेज होता है, वो पर एनम में होता है. अब है सिंपल इंटरेस्ट का एक और फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अब आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ हम इसको यूटिलाइज करेंगे, कहाँ इसको यूटिलाइज करेंगे. जब क्वेश्चन में देखोगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ, तब इसको यूटिलाइज करेंगे. और जब क्वेश्चन पेपर में देखेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल है, तब हम इसको यूटिलाइज करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का ही दोनों फार्मूला है. इस केस में पीआरटी के केस में ये, और अमाउंट और प्रिंसिपल के केस में ये. अब आ जाइए प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का फार्मूला होता है एसआई इंटू 100 और अपॉन आर इंटू टी. और प्रिंसिपल का एक और फार्मूला होता है अमाउंट माइनस एसआई. अब आपको देखना है कि जब एसआई और रेट और टाइम दिया हुआ है तब हम इसको यूज़ करेंगे, और जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रेट टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जस्ट डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तब हम इसको यूज़ करेंगे. प्रिंसिपल पी का एक और फार्मूला होता है जब डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ रहता है. तो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं अपने आप से इसको मॉडिफाई किया हूँ, बनाया हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये फार्मूला डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ जो आपके बुक में नहीं मिलेगा. अमाउंट इंटू 100, 100 प्लस आर इंटू टी. ये प्रिंसिपल का इन दिस वे 3 फार्मूलाज हो गया. इसके बाद आर फॉर रेट. रेट का फार्मूला एसआई इंटू 100, पी इंटू टी. उसी तरह टी फॉर टाइम. टाइम का फार्मूला एसआई इंटू 100, पी इंटू आर. हमने सारे जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म लिख दिया है, और आज के क्लास में सिर्फ ये इसका फार्मूलाज ही आपको डिस्कस किया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फार्मूलाज आप लर्न करोगे तभी आप क्वेश्चन को समझ सकते हो. बिना फार्मूला का नहीं होगा. सो आज के क्लास में होमवर्क है लर्न ऑल फार्मूलाज. लर्न ऑल फार्मूलाज. ये कहते हुए मैं आज की क्लास को ओवर करता हूँ.